कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको लेकर के आ गए हैं, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, या फिर मैं यूं कहूं जो प्रीवियस ईयर में कॉन्सेप्ट पूछा जाता है या फिर जो अमूमन कॉन्सेप्ट पूछा जाता है उन्हीं पे बात करते हैं। इनसे बाहर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। प्रीवियस ईयर में अगर हम जाके देखते हैं, 5-4 साल का पेपर उठा के देखते हैं, तो एक ही टाइप के या 3-4 टाइप के पैटर्न जो हैं वही फॉलो होते हैं। मतलब मैं 3-4 टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुका हूं। 5 to 6 पार्ट्स मैंने अपलोड किए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। फिर भी मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर फिर से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवा दूंगा। देखते हैं फटाक से फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, find a relation between x and y such that the point x, y is equidistant from the point a and b। ये बोल रहा है कि एक पॉइंट है p, ये बोल रहा है क्वेश्चन कि पॉइंट है p जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, हमें x और y में क्या पता करना है, हमें x और y में रिलेशन पता करना है। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि p x, y ये a और b से इक्विडिस्टेंट है, a और b से इक्विडिस्टेंट है। तो एक काम करते हैं, यहां से यहां बना लेते हैं एक पॉइंट ए। क्या बना लेते हैं, एक पॉइंट ए क्या है कोऑर्डिनेट 7,1, और एक पॉइंट बना लेते हैं बी जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 3,5। क्लियर। और बोला जा रहा है कि ये दोनों बराबर दूरियां हैं, मतलब PA इक्वल क्या हो चुका है PB, मतलब PA इक्वल क्या हो चुका है PB। अब PA कैलकुलेट करने के लिए हम यहां पे क्या अप्लाई करेंगे बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला बड़ा ही आसान होता है। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, यहां से देखेंगे PA की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले PA की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो PA के लिए रूट में x माइनस 7 पता है आप लोगों को फॉर्मूला, x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 एक ही बात है, का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम यहां से PB को कैलकुलेट करें, और अगर यहां से PB को कैलकुलेट करें तो PB कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखो, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। जो बच्चा डायरेक्ट इन्हीं क्वेश्चंस को देख रहा है, इन वीडियोस को देख रहा है अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, यहां से थोड़ी उसे मुश्किल होगी। आप लोगों को 10th क्लास की प्लेलिस्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक से मिल जाएगा, जहां पे पहले मैंने 9th के टॉपिक्स पे बात की है। 9th से मैं कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, कैसे मैंने 10th में लेकर के आया हूं, ये सब चीजें मैंने डिस्कस की है वहां पे। तो वहां पे आप लोगों को जाके देखना चाहिए। जिन लोगों का बेसिक कमजोर है और जिन्हें बेसिक आता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, हम PA इक्वल PB करेंगे। तो PA लिखेंगे यहां से रूट में x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और PB लिख देंगे यहां से रूट में x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अगर हम स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो देखो स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहां से आएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अगर x माइनस 7 के होल स्क्वायर को a माइनस b के होल स्क्वायर से ओपन कर दें तो यहां से आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। ये बड़ा बेसिक है, कोई खास बात नहीं है इसमें। x स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10x। क्लियर है, होल स्क्वायर मैंने ओपन कर दिया। यहां से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा, यहां से 49 प्लस 1 क्या हो गया 50, तो यहां से माइनस का 14x माइनस का 14x माइनस का 2y प्लस का 50। क्लियर, यहां से क्या हुआ, माइनस का 6x माइनस का यहां से 10y आएगा। ठीक है, माइनस का 6x माइनस का 10y और 9 और 25 कितने हो जाएंगे यहां से 34। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सभी को एक तरफ ले चलते हैं और यहां इक्वल टू क्या लगा देते हैं 0। इन सभी को लेके चलते हैं, तो माइनस का 14x प्लस का 6x माइनस का 2y प्लस का 10y, ठीक है, प्लस का 50 और माइनस का 34 इक्वल टू 0। भैया यहां से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8x प्लस का 8y, और यहां से सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 प्लस का इक्वल टू 0। ठीक,
तो यहां से आप देखेंगे x और y में हमें क्या पता करना है बच्चों, रिलेशन पता करना है x और y में। अब यही x और y का रिलेशन है, बस इसे थोड़ा तरीके से लिखना होगा हमें। तो तरीके से हम यहां लिख देते हैं, इस बॉक्स में लिख देते हैं इसको तरीके से। तो तरीके से लिखने का मतलब ये है कि x जो 8 है वो कॉमन लिया जा सकता है, 8 कॉमन लिया जा सकता है। तो यहां से अगर 8 कॉमन लेंगे बेटा तो यहां क्या बच जाएगा, माइनस का x प्लस का y और प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो यहां से माइनस का x प्लस का y प्लस का 2 इक्वल टू 0, दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। ये भी सही है, आप इन दोनों को उधर ट्रांसफर करके लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। समझ गए आप, माइनस का x उधर जाके प्लस बन जाएगा, प्लस का y उधर जाके माइनस, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 यही रह जाएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इरेज कर रहा हूं, आप लोग पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है फटाफट पढ़िए और कोशिश कीजिए सबसे पहले पॉज करके खुद करने की कि आप लोगों से होता है या नहीं होता है, फिर हम बात करेंगे। फिर आप लोग वैसे भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जो बच्चे कर सकते हैं आसानी से, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है पॉइंट्स a -1, y and b 5,7 lie on a circle with center O 2, -3y। ये बोल रहा है भैया कि यहां से एक सर्कल है जिसके अंदर a और b सर्कल के ऊपर है, a और b क्या है सर्कल के ऊपर, और AB यहां से क्या है डायामीटर। मतलब जब भी a और b को ज्वाइन किया जाएगा तो वो कहां से पास करेगा, सेंटर से। तो a के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं -1, y और b के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 5,7 और सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, -3y। क्या दे रखे हैं 2, -3y। समझ में आया क्वेश्चन। पॉइंट्स a -1, y, b 5,7 lie on a circle with center O such that AB is a diameter। भैया देखो AB डायमीटर कब बनेगा, जब वो सरकमफेरेंस पे स्थित सरकमफेरेंस पे पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट को ही क्या बोलते हैं, डायमीटर। बस वो सेंटर से पास करनी चाहिए, क्योंकि सेंटर से अगर पास नहीं करेगी तो उसको क्या बोल देंगे, कोड, और सेंटर से पास करेगी तो उसको द मैक्सिमम कोड, द लेंथ ऑफ मैक्सिमम कोड इज कॉल्ड डायमीटर। अभी क्या चाहिए इसको, अभी चाहिए यहां से वैल्यू चाहिए किसकी, y की। y की वैल्यू चाहिए। आप मुझे बताओ क्या O पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट होगा, सही है, OA इक्वल OB होगा, OA इक्वल OB होगा, और AB क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, AB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, लाइन सेगमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि O क्या है, मिड पॉइंट है, O क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ AB। जो O है मिड पॉइंट है AB का। इसको आप OA इक्वल OB डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा क्योंकि उसमें रूट आएगा, रूट के आपको स्क्वायर करके ओपन करना होगा, जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया वैसा भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इजी मेथड क्या है कि O एक मिड पॉइंट है। अब O मिड पॉइंट होगा तो O के कोऑर्डिनेट आप A और B के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, O के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, मिड पॉइंट लगाने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो -1 + 5 क्या हो जाएगा, -1 + 5/2, y + 7/2 ये होंगे आपके O के कोऑर्डिनेट। तो O के कोऑर्डिनेट 4/2 क्या बनेगा 2, और ये बनेगा y + 7/2। क्लियर है, ये O के कोऑर्डिनेट होंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे यहां से कि O के कोऑर्डिनेट में तो आपको गिवन है, O के कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी आपको गिवन है, तो O के कोऑर्डिनेट से x का x कोऑर्डिनेट देखो मैच भी कर गया। इसका मतलब ये -3y, तो नाउ कंपेयरिंग y कोऑर्डिनेट ऑफ O का y कोऑर्डिनेट कंपेयर करते हैं तो -3y ऑटोमेटिकली किसके इक्वल होगा भैया, y + 7/2 के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6y, y + 7 के इक्वल होगा, तो -6y -y इक्वल 7, -7y 7 के इक्वल। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, -1। तो y की वैल्यू चाहिए थी। ऑल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब इसको रेडियस भी चाहिए, तो रेडियस पता करने के लिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना ही होगा। तो रेडियस पता करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला यहां दोनों के बीच में लगा करके हाफ भी कर सकते हैं, यहां से भी रेडियस आ जाएगी, या फिर यहां से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो एक काम करते हैं, A और O के बीच की डिस्टेंस पता कर देते हैं, वही क्या होगी, रेडियस।
तो सबसे पहले ओ के कोऑर्डिनेट में -1 यहां पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा 2,3, क्या बन जाएगा 2,3, और ये क्या बन जाएगा -1, -1, -1, और 2,3 के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट हम करने जा रहे हैं। y की वैल्यू क्या पुट कर दी -1, यहां y की वैल्यू -1 पुट करी तो माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, तो मतलब 2,3 और -1, क्लियर। अब यहां से आप देखिए AO कैलकुलेट कैसे करेंगे, रूट में 2 माइनस माइनस 1, 2 माइनस माइनस 1 का मतलब हो गया 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 मतलब 3, 3 का स्क्वायर मतलब 9, ठीक। 3 माइनस माइनस 1, 3 माइनस माइनस 1 का मतलब क्या हो गया 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा भैया 16, और 16 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहां से 25, और 25 का रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, मतलब इसकी रेडियस क्या होगी 5 सेंटीमीटर या मीटर या जो भी क्या होगी, जो भी यूनिट लगेगी लगा देंगे, कोई इश्यू नहीं है, वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है इसलिए हम नहीं लगा रहे हैं, 5 यूनिट बोलना ठीक यहाँ पे रहेगा। होप सो आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखो दोनों ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, एक ही पेपर के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हमारे से पूछे जा सकते हैं, 3 मार्क्स के दोनों क्वेश्चंस थे। सीबीएसई के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। एक बात बता दूं आप लोगों को, अगर सीबीएसई का पेपर आप देने वाले हैं 2026 में तो आपको केस स्टडी के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन हमेशा मिलता ही मिलता है। प्रीवियस ईयर में देखा गया है 4 नंबर फ्री के हैं, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ये सब अगर आप लोगों को आता है आप लोग आसानी से क्वेश्चन लगा देंगे। इजी क्वेश्चन आता है, फ्री के 4-5 नंबर आपको देने के लिए ये चैप्टर है, और ज्यादा कैलकुलेशन भी इसमें नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप लोग काम कर देंगे। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फाइंड द रेशियो इन विच। अब देखो अगर आप लोगों ने वीडियोस देखे हैं मेरे, तो मैंने आप लोगों को वहां से समझाया है कि जब भी क्वेश्चन बोले फाइंड द रेशियो पता करने की बात करे तो भैया आप मान लीजिए k रेशियो 1, एक दिमाग में फिट कर लीजिए इस बात को कि अगर बोलता है वो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए तो आपको k रेशियो 1 मानना है और k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट विल बी योर रेशियो, ठीक है। तो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, एक बोलता है कि लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन कर रहा है किन पॉइंट्स को, 5,3 को, किसको ज्वाइन करता है 5,3 को, और -1,6 को एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है, ठीक है। अब उसको y एक्सिस किस रेशियो में बांटेगा, उसको y एक्सिस किस रेशियो में बांटेगा, तो y एक्सिस अगर बांट रहा है, उसको y एक्सिस अगर बांटेगा तो y एक्सिस का तो कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, y होगा कि नहीं होगा, बोलो समझ में आ रही है क्या बात? क्योंकि y कोऑर्डिनेट पे हमेशा x का जो कोऑर्डिनेट होता है, y एक्सिस पे जो हमेशा x का कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है बच्चों 0। तो यहां से हमने मान लिया k रेशियो 1 में ये बांटता है, ठीक है। अगर k रेशियो 1 में ये इसको इस दोनों कोऑर्डिनेट्स को अगर हमें k रेशियो 1 में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, बांटना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे, यहां एक काम करते हैं, यहां a लेते हैं, b लेते हैं, यहां लेते हैं c। तो इफ AC रेशियो BC, अगर k रेशियो 1 हमने माना है, तो C के कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाएंगे, C के कोऑर्डिनेट लिखने का फॉर्मूला क्या है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, कोमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसका प्रूफ भी मैंने आप लोगों को दे रखा है 10th क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर के आपको मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं यहां से C के कोऑर्डिनेट अगर 5,3 और -1,6 को कोई बांटे के रेशियो 1 में तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो क्या लगाएंगे भैया m1x2 मतलब माइनस k प्लस m2x1 मतलब 5 अपॉन k प्लस 1, क्लियर। यहां से m1y2 मतलब 6k, m1y2 मतलब 6k, m2y1 मतलब प्लस का 3 अपॉन k प्लस 1, यही क्या है आपका C के कोऑर्डिनेट है। लेकिन C के कोऑर्डिनेट तो आपको बोल रहा है कि C पॉइंट कहां है, C पॉइंट कहां है y एक्सिस पे, C पॉइंट कहां है बच्चों y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे होगा तो x उसके अंदर क्या रहेगा हमेशा 0 रहेगा, मतलब यहां पे भी ये वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, मतलब -k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 0। k की वैल्यू -1 नहीं अगर है तो यहां से हम इसको इक्वल टू 0 कर सकते हैं, तो -k इज इक्वल्स टू -5, k की वैल्यू क्या आ चुकी है यहां से 5, क्या आ चुकी है k की वैल्यू 5।
अच्छा हमको क्या पूछा है, हमको ये पूछा है कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो हमने क्या माना था k रेशियो 1 में डिवाइड करेगा, तो क्या आंसर आ चुका है 5 रेशियो 1, यही इसका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा इजी, कुछ भी नहीं है इसमें। k रेशियो 1 मान लो, k रेशियो 1 मान के इसको छुपा लो और यहां से k रेशियो 1 से इसके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लो। कोऑर्डिनेट ये हमने कैलकुलेट किए फॉर्मूले से, और यहां देखा कि y एक्सिस बांट रहा है तो 0, यहां से x को 0 कर दिया, और अगर x एक्सिस बांटता, अगर x एक्सिस बांटता तो उसमें y का कोऑर्डिनेट क्या होता 0, तो हम y का कोऑर्डिनेट क्या कर देते 0। देखो अगला क्वेश्चन वैसा ही है, इन व्हाट रेशियो डज द x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a 3,6 एंड -12, -3। मैं ये भी आप लोगों को करवा देता हूं, कोई इश्यू नहीं है। लास्ट क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को सेकंड लास्ट भी करवा देता हूं, लास्ट भी करवा दूंगा, ठीक है। होप सो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो क्वेश्चन नंबर 4 सेम वैसा है जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 को किया। क्या था क्वेश्चन नंबर 4 में, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए। देखो आप लोग पैटर्न समझ रहे होंगे, एक ही टाइप के पैटर्न पे क्वेश्चन को वहीं से घुमा फिरा के वही वैल्यूज दे के बोर्ड में पूछा जाता है। बोर्ड का मतलब नथिंग है, कुछ भी खास यहां पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। ये कोई पॉइंट ले लिया आपने सी, और ये कौन सा, ये जो पॉइंट है ये किस एक्सिस पे मौजूद है, ये एक्स एक्सिस पर मौजूद है। एक्स एक्सिस पर मौजूद अगर है तो x,0 इसका कोऑर्डिनेट रहा होगा, x,0 इसका कोऑर्डिनेट रहा होगा, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट यहां पक्का क्या रहा होगा 0, और y एक्सिस है तो x का कोऑर्डिनेट वहां क्या रहा होगा 0। अब फिर से इसको छुपा लेते हैं और मान लेते हैं कि किस में डिवाइड करता है, k रेशियो 1 में, ठीक है। लैंग्वेज आप लोग लिख लेंगे, लेट c डिवाइड द ए बी इन k रेशियो 1, तो k रेशियो 1 में डिवाइड करता है। और मान लेते हैं यहां से c के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे भैया, फिर से आ जाओ, m1x2 मतलब माइनस का 12k इंटू कर रहा हूं भाई, m1x2 प्लस m2x1 मतलब 3 अपॉन k प्लस 1, ठीक। m1y2 मतलब माइनस का 3k प्लस m2y1 मतलब प्लस का 6 अपॉन k प्लस 1। अब की बार किसको 0 करोगे, y के कोऑर्डिनेट को क्या करोगे 0, तो यहां इसको क्या कर दोगे भैया 0, तो माइनस का 3k प्लस का 6 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू क्या कर देंगे 0। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो माइनस का 3k प्लस का 6 इक्वल टू 0, तो माइनस का 3k इक्वल टू माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, k कितना आ गया 2। आपने क्या माना था k रेशियो 1, तो ये आ गया 2 रेशियो 1, ठीक है। यही बनेगा इसका आंसर। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन जो है वो भी थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, कोई खास है नहीं वैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड है, करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है कि द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पे पॉइंट है। अरे भैया फिर से वही बात, एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका y का कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा 0 रहा होगा। एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका y का कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा 0। x का पता नहीं तो क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। इक्विडिस्टेंस किससे है, इक्विडिस्टेंट किससे है, -4,0 से है और 10,0 से है। तो यहां ले लेते हैं a, यहां ले लेते हैं b, यहां ले लेते हैं c, ab इक्वल क्या कर देते हैं भैया, ab इक्वल क्या कर देते हैं ac। इक्विडिस्टेंट वाला क्वेश्चन है, यहां से देखो इक्विडिस्टेंट दिया, x और y में रिलेशन पूछा, लेकिन यहां पे x एक्सिस पे मौजूद वो पॉइंट या वो कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है। क्लियर, तो कुछ नहीं है, ab इक्वल ac कर लेते हैं, यहां से ab कैलकुलेट कर लेते हैं। ab कैसे करोगे, x माइनस -4 रूट में, तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 कोई खास बात नहीं है, ठीक है, हो गया यहां से। तो अच्छा ac कैसे कैलकुलेट करेंगे, x माइनस 10, 0 माइनस 0 एक ही बात है, वो x माइनस 10 का होल स्क्वायर। y का कोऑर्डिनेट है नहीं इसलिए नहीं आएगा, ठीक। तो ab इक्वल ac करना है, ab इक्वल ac करना है, तो यहां से x प्लस 4 का होल स्क्वायर और यहां से x माइनस 10 का होल स्क्वायर। कई बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट कर देते हैं, ये मेथड गलत है। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट नहीं कट किया जा सकता, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करनी होगी, स्क्वायरिंग करनी होगी बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी होगी, और स्क्वायरिंग करने के बाद में ही हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, यही मैथ्स का रूल है। तो यहां से स्क्वायरिंग करने के बाद में क्या हो जाएगा, स्क्वायर जैसे ही करोगे स्क्वायर से ही रूट कट जाएगा, स्क्वायर जैसे ही करोगे स्क्वायर से ही रूट कट जाएगा, तो स्क्वायर स्क्वायर और बच जाएंगे x प्लस, यहां से x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, x स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20x। क्लियर है, x स्क्वायर से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा 28x, और ये बन जाएगा 100 माइनस 16, तो ये कितना आ जाएगा आपका 84, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 28, तो यहां से कट कर लीजिए,
यहां से कट कर लीजिए, 28x आ जाएगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। तो यहां से 84/28 2 के टेबल से कट कर लीजिए, 7 के टेबल से भी कट कर सकते हैं। 84/28 14 कैसे कर लीजिए, 6 जा 2 जा, है ना, ठीक, 14 2 जा 28, 14 6 जा, ये आ गया आपका 3। तो x इक्वल 3 आ चुका है, मतलब जो कोऑर्डिनेट है वो आपका क्या होगा बच्चों, 3,0। 3,0 ही वो पॉइंट है जिससे -4,0 और 10,0 इक्वी डिस्टेंट पे है। होप्स आप लोगों को वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो जरूर ऐसे बंदे को शेयर कीजिए जिसका मैथ्स बेसिक बहुत ज्यादा कमजोर है और जो मैथ्स सीखना चाहते हैं। आई होप सो आप लोग शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।